Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 5 and we continue from page number 86. Today topic is शशांकासन जिसको हम बोलते हैं हेयर पोर्स, जो एक खरगोश जैसे होता है। सिट इन वज्रासन, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। प्लेस हैंड ऑन द थाई, जो आपके थाई पर आपका हाथ होना चाहिए, हाथ रख लें। कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट एंड रिलैक्स वाइल इनहेलिंग। रिलेज बोथ द आर्म अबव द हेड। कीप देम स्ट्रेट एंड शोल्डर विथ अपार्ट। एक्सहेल वाइल बेंडिंग द ट्रंक। फॉरवर्ड द लिप्स, कीपिंग द आर्म्स एंड हेड स्ट्रेट एंड इन line with the trunk. Then hands and forehead should rest. This is hair pose Shashankasana. On the floor in front of the knees, bend the arm slightly so that they are fully relaxed, and let the elbows rest on the floor. Retain breath or for up to 5 seconds in the final position. At the same time, inhale and slowly raise the arm and trunk to the vertical position. Exhale while lowering the arm to the knees. Practice this 3 to 5 times. Those who want to calm anger may increase the duration of the final position 3 to 10 minutes. ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। ये इसको बोलते हैं हेयर पोज, जो कि खरगोश जैसे शेप की होती है। ये क्या बताता है? दोज हु वांट टू काम एंजर, जिसको गुस्सा आता है, गुस्सा कम करने के लिए द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल पोजिशन 3 से 10 मिनट तक करनी चाहिए। बेनिफिट क्या? इट्स हेल्प रिलीव फैटिग एंड प्रमोट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। आपको थकावट से रिलीफ देगा और प्रमोट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और आपके जो माइंड का कंसंट्रेशन को प्रमोट करेगा। इट्स हेल्प इन रिलीविंग एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन ड्यू टू द काल्मिंग इफेक्ट। और आपकी जो एनेक्सिटी, गुस्सा है, डिप्रेशन है, उसको उसको कम करता है, उसको कूल डाउन करता है। इट्स इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड देयरफॉर नरिशेस आइज एंड ऑल द ब्रेन फंक्शन। आपकी ब्लड की सप्लाई अच्छी करता है और आपकी ब्लड की सप्लाई अच्छी रखता है जो हेड की। देयरफॉर नरिशेस आइज एंड ऑल द ब्रेन फंक्शन, और आपकी आंखों में चमक लाता है, आपके ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है। इट रिलीज द प्रेशर ऑन द डिस्क, और आपकी जो डिस्क प्रॉब्लम है उसको भी, उस पर प्रेशर, जो पेन होता है, उसको कम करता है। इट्स रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, और आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड की फंक्शनिंग उसको सुचारू रूप से सही रखता है। रेगुलर प्रैक्टिस रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको कब्ज से राहत मिलती है। द स्पाइन गेट अ फॉरवर्ड स्ट्रेच, जो आपकी स्पाइन है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, एंड बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, और फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होती है। It stimulates the functioning of pituitary, pineal, thyroid and parathyroid glands. It reduces the excess fat in the abdominal region. It's also control diabetes. It increase the memory of power. एब्डोमिनल का फैट कम करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, और मेमोरी की जो पावर है वो बढ़ाता है। दोज इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और स्लिप डिस्क शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क प्रॉब्लम में, उस आसन को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है नौका आसन। नौका आसन का शेप होता है नाव की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट डाउन ऑन फ्लैट ऑन द मैट। सुपाइन पोजीशन में आप सीधे लेट जाए, विथ योर फीट टुगेदर एंड योर आर्म्स ऑन साइड वे। आपकी जो फीट है बिल्कुल टुगेदर कर, मतलब बराबर की पोजीशन में, और आपके जो आर्म है, जो हाथ है, उसको साइड की तरफ रखना होता है। आफ्टर डैट कीप योर आर्म स्ट्रेट, जो आपके आर्म है उसको स्ट्रेट कर लेना है। देन स्टार्ट इनहेलिंग, डैट कीप योर आर्म स्ट्रेट। देन स्टार्ट इनहेलिंग एंड यू एक्साइल। इनहेल और एक्साइल करना है आपकी ब्रेथ को। लिफ्ट योर चेस्ट एंड फीट ऑफ द ग्राउंड, स्ट्रेचिंग ऑफ योर आर्म टूवर्ड योर फीट। आपके जो हेड है उसको अपर साइड में लेना है, और जो आपकी जो फीट है उसको ऊपर साइड में लेना है, आर्म्स के बराबर। फील द टेंशन इन योर स्टोमक एरिया इज द एब्डोमिन, और जो प्रेशर है वो एब्डोमिन पे आना चाहिए। जो टेंशन है, मतलब जो भार है, वो पूरा किस पे आता है? एब्डोमिन। नेक्स्ट पेज। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कीप
breathing deeply and easily while maintaining the pose. While maintaining the pose, hold this position for a few seconds. For now, exhale and come back to the ground slowly and exhale. You can perform 3 to 4 times daily. ब्रेथिंग करनी डीपली, थोड़ी देर उसको पोज को आपको होल्ड रखना है कुछ सेकंड पे, एंड फिर एक्सेल करके कम बैक ऑन द, आप फिर उसको आपकी जो सांस को छोड़ते हुए वापस ग्राउंड पे स्लोली रिलैक्स हो जाना है, एंड यू कैन परफॉर्म 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार करनी चाहिए डेली। बेनिफिट क्या है? इट टोन्स द मसल ऑफ द लेग्स, मसल जो लेग्स की मसल उसको ठीक अच्छा मजबूत बनाता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर द पर्सन विथ हर्निया, जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है उसको, उसके लिए बहुत लाभदायक है। इट स्ट्रेंथ द बैक एंड एब्डोमिनल मसल, और आपकी जो बैक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है और एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। इट हेल्प इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, और डाइजेस्टिव प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसको अच्छा करता है। इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग बेली फैट, आप जो बेली फैट है उसको कम करता है। कॉन्टेंटेशन क्या है? इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, स्पाइनल कोर्ड डिसऑर्डर एंड सेवर हेडक, डोंट परफॉर्म दिस आसन। जिसको भी ऐसी बीमारी है माइग्रेन स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर की, ब्लड प्रेशर की, इसको यह आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन इफ़ यू हैव अस्थमा और हार्ट डिजीज। अगर आपको अस्थमा और हार्ट डिजीज है तो ये आसन नहीं करना चाहिए। वुमन शुड अवॉइड दिस आसन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वुमन को प्रेगनेंसी पीरियड है तो उनको यह आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।